तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में फाइनेंस सेक्टर के टॉप 2 स्टॉक्स के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर कवर करूंगी मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक को और दूसरे नंबर पर बात करेंगे एंजल वन के स्टॉक के बारे में। दोस्तों दोनों ही कंपनीज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। अगर आप दोनों में से किसी भी स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आपके लिए कौन से लेवल एंड टारगेट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और अगर आप फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हैं तो कौन से लेवल्स को ध्यान में रख करके एंट्री बनाएं, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेती हूँ मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक के बारे में। दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद ये स्टॉक लगभग 8% की गिरावट दिखाते हुए 694 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग देते हुए नजर आया। दोस्तों जानेंगे यहाँ पर आगे के लिए क्या आउटलुक रहने वाला है। दोस्तों अगर बात करें 52 वीक हाई की तो 1064 यानी 1064 रुपये का इस स्टॉक ने लगाया है, और अगर बात करें 52 वीक लो की तो 474 रुपीज़ का स्टॉक ने लगाया है। दोस्तों यहाँ पर बात करें जो बड़े बड़े टारगेट्स हमें एनालिस्ट दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट डन होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से ये स्टॉक अब 760 रुपये पर तक जा सकता है, जो यहाँ से लगभग सिर्फ और सिर्फ आधा % का बैठता है। 760 अगर ये स्टॉक आया तो आपको एक ज़बरदस्त वाली प्रॉफिट बुकिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं 640 रुपये एक ऐसा जोन है जहां इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी काम कर रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अभी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उसके हिसाब से ही आप पैसा लगाइएगा। 640 पर सपोर्ट लेकर के पैसा लगाइए, 3 शिफ्ट्स में तोड़ लीजिए। 680 आता है, पहला शिफ्ट अभी लगाकर चल सकते हैं। 680 आता है तो तब लगाइए, 640 आता है तो तब लगाइए। 1 साल पहले अगर ये स्टॉक आपने खरीद कर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है तो आप अभी 12% से भी ज़्यादा के प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ 66% लोग फ्रेश बाइंग उठा रहे हैं और 33% लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी सेलिंग वाला लेवल जो है वो नहीं आया है। दोस्तों आपको बता दूँ यहाँ पर सेलिंग का फ़िलहाल कोई भी प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। पी रेशो आपके साथ डिस्कस करूं इस स्टॉक का तो सिर्फ और सिर्फ 13 के पी पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है तो वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव हो चुके हैं। मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस को देखते हुए आपको शिफ्ट्स में डिवाइड करके ही पैसा लगाना चाहिए अगर इसी स्टॉक में आप अपनी पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं। पहले से किसी इस स्टॉक में आप कहीं ऊपर के लेवल से स्टक होके बैठे हैं तो दोस्तों आपको ऐड ऑन करके चलना चाहिए, एवरेज करके चल सकते हैं, थोड़े शेयर्स और ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्रमोटर्स ने 68.44% की अपनी अच्छी होल्डिंग बनाई है, जबकि FIIs ने सिर्फ और सिर्फ 6% का अभी के लिए भरोसा दिखाया है। अगर ये बढ़ जाता है इन फ्यूचर तो वो अलग बात होगी, तभी के लिए फ्रेश रिव्यू कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो भी हमने मोतीलाल ओसवाल पर डिस्कस की हैं ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। एक बार इसका चार्ट पैटर्न भी आपके सामने शेयर कर दूँ, देख सकते हैं जिस लेवल पर बार बार सपोर्ट लेकर के ऊपर स्टॉक निकल जाता था, अब उसी लेवल को सपोर्ट लेने का दोबारा से स्टॉक काम कर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस से ऊपर निकल के ब्रेकआउट स्टॉक में आ चुका है और अब वापस से रीटेस्ट करने के लिए ये नीचे आया है। दोस्तों इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बन चुका है कि इस समय यहाँ पर कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुझे मुश्किल ही लगता है। थोड़ी बहुत और आपको डाउन साइड यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है, या फिर यहीं से सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर की तरफ निकल सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि पूरा पैसा कभी भी किसी भी स्टॉक में एक बार में ना लगाएं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसके दौरान मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एंजल वन के बारे में। यहाँ पर एंजल वन की बात करूं तो आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद ये स्टॉक भी ज़बरदस्त गिरावट दिखाते हुए लगभग 0.7% की गिरावट दिखाते हुए 2328 रुपये के आसपास क्लोजिंग देते हुए नजर आया। दोस्तों यहाँ पर जान लेंगे कि आगे के लिए क्या आउटलुक रहने वाला है। दोस्तों बात करेंगे आउटलुक की तो मैं आपको बता दूं, चाहे आपने ये स्टॉक 2500 के आसपास खरीदा है, चाहे 2300 के आसपास खरीदा है, या फिर 1800, 1900 या 2000 के आसपास खरीदा है, ये सभी लेवल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बाइंग के लिए। आप अगर लंबे समय के लिए इस स्टॉक को रखना चाहते हैं तो आपको 4000 तक भी ये स्टॉक एक ना एक दिन जाता हुआ नज़र आ सकता है। 1.5 से 2 साल का व्यू रख करके चल सकते हैं। यहाँ पर 3000 तक के टारगेट्स तो डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेंगे।
मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक को बिल्कुल भी बेचने की जल्दी मत कीजिएगा। यहाँ पर स्टॉक को होल्ड पर रखिएगा, आप समय दीजिए मार्केट को। शॉर्ट टर्म में मुझे थोड़ी बहुत निगेटिविटी दिखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से अभी 18% अगर ये स्टॉक भागता है, 18% के करीब, एग्जैक्ट 80% तो नहीं, 18% के करीब अगर ये स्टॉक भागा तो 3000 के आसपास ये स्टॉक आता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात करूँ, 1 साल पहले अगर ये स्टॉक खरीदकर आपने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया था तो अभी भी आप 18% के लगभग नेगेटिव रिटर्न्स फेस कर रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। लेकिन अगर आपने किसी डाउन लेवल से ख़रीदा है तो आप अभी भी प्रॉफिट्स में बैठे हुए होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 66% लोग यहाँ पर फ्रेश बाइंग उठा रहे हैं। हमने रेगुलर इस स्टॉक के बारे में आपके साथ अपने विचार शेयर किए हैं कि स्टॉक को बाय करके होल्ड कीजिए। ये स्टॉक अभी बेचने वाला है ही नहीं दोस्तों। 33% लोग यहाँ पर होल्डिंग परसेंटेज क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं और 0% सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि कोई सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा है। अगर बात करें इस स्टॉक के फंडामेंटल्स लेवल की, तो आपको बता दूं, फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग ये स्टॉक अभी भी वैल्यूएशंस को थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखा रहा है, लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो रहे हैं। चार्ट पर आप देख सकते हैं एक सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। थोड़ा बहुत डाउन साइड आया तो 2000 पर एक बड़ा सपोर्ट बनता है, वहाँ पर आप इसमें एडिशनल ऐड और करके चल सकते हैं। नहीं आया तो इसी लेवल से स्टक होकर आपको डेफिनेटली अपनी पोजीशन को क्रिएट करना चाहिए। थोड़ा अभी लगा लीजिए, 2200 के आसपास आता है तो थोड़ा तब लगाइए, 2100 के आसपास आता है तो थोड़ा तब लगाइए और वेट कीजिए अपने टारगेट्स के मिलने का। दोस्तों 19 के पी पर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 35% हिस्सा यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं और एफआईआईज़ ने इस स्टॉक में अच्छी होल्डिंग बनाई है। अगर आप देखें मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन को कंपेयर करके, तो एफआईआईज़ की होल्डिंग इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा है। 13% के करीब की एफआईआईज़ ने होल्डिंग बनाई है। 11% से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स इसमें किए जा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि सारी चीज़ें ओवरऑल इस स्टॉक के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, सपोर्ट लेवल, टारगेट्स लेवल, सभी चीज़ें। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक किए बिना मत जाएगा और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।